डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S30 मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 2017 की सेक्शन बी पर। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर के होंगे और पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज नेदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है, ना ही क्या है ऑन टू है। तो 1 1 और ऑन टू होने के लिए अगर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन इक्वल है किन्हीं दो वैल्यू पर, तो क्या होना चाहिए, x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। तो सपोज मैंने ले लिया x1, लेट x1 इक्वल टू π/2 एंड x2 इक्वल टू माइनस π/2 एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। मैंने कहा ये डोमेन के क्या है, कोई भी एलिमेंट है और x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, r में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो r टू r है। तो fx1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए, और उसके लिए साथ साथ क्या होना चाहिए, क्या इम्प्लाई करना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। तो अगर हम बात करें cos π/2 इक्वल टू cos माइनस π/2, और हम जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे देखा हमने π/2 की जो वैल्यू होती है 0 होती है और इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो हमारा क्या आ गया, fx1 इक्वल टू fx2 आ रहा है, लेकिन जो π/2 है, x1 है, वो क्या नहीं है, x2 के माइनस π/2 के इक्वल नहीं है। यानी कि ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 क्या नहीं है, x2 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, फंक्शन इज नॉर ऑन टू, फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो नाउ fx इक्वल टू cos x where x belongs to r is not ऑन टू। मैंने कह दिया कि फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि जो cos की रेंज होती है, cos की जो रेंज होती है वो किसके बीच होती है, -1 से 1 के बीच होती है। तो हमारा फंक्शन r टू r है। r टू r में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, जैसे -2 का क्या नहीं होगा कि प्री इमेज नहीं होगी, किसके साथ, डोमेन के साथ। तो हम कह सकते हैं एज नॉट ऑन टू एज दियर is as there every element of कोडोमेन के क्या नहीं है, प्रत्येक कोडोमेन आर इज नॉट इमेजिन ऑफ एनी एलिमेंट x in the domain R। वैसे क्योंकि जो डोमेन ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डोमेन के साथ क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं है, कोडोमेन में जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी क्या नहीं है, डोमेन के साथ कोई इमेज नहीं है, इसके कारण ये हमारा क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के और पर। वो कह रहा है लेट f n टू y, n से y में कोई फंक्शन है fx 4x plus 3, वी अ फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x plus 3 वेयर y इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू n, y किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, y इक्वल टू 4x plus 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। हमें क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ f निकालना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो बाय द डेफिनेशन, हमारी जो डेफिनेशन थी कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो उसके लिए ये फंक्शन या तो 1 1 होना चाहिए या तो ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और एक दूसरी कंडीशन थी, अगर गॉफ x इक्वल टू एक्स एंड फॉग y इक्वल टू वाई होता है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो सबसे पहली बात उसने कहा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, 4x प्लस 3।
तो बाय डेफिनेशन तो उसने कहा था जी, ये फंक्शन क्या है, एफ एन टू वाई। तो उसने कहा था एक फंक्शन ऐसा बिलोंग करेगा जी जो क्या होगा, वाई टू एन। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से हम फंक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो इम्प्लाई दैट 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, तो x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। तो इसको हम लिख सकते हैं जी वाई। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास फंक्शन आ गया जी वाई टू एन। तो हमें शो करना है ये फंक्शन क्या है, और इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें दो चीज़ शो करनी पड़ेगी, गॉफ x इक्वल टू आई एन एंड फॉग y इक्वल टू आई वाई। अगर मैं x रखूँ तो मुझे x मिल जाए, अगर y रखूँ तो y मिल जाए, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो फॉग x इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा g, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, y माइनस 3 अपॉन 4। अब g की जगह क्या आ गया, एफ एक्स, तो y की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 4। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हमारे पास कितना है, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। 3 से 3 कैंसिल, 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x। तो हमारे पास आ गया गॉफ x इक्वल टू एक्स। सेकेंड थिंग हमें क्या प्रूव करनी है, फॉग y, तो ये हो जाएगा g ऑफ y। तो पहले हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स था, तो 4x प्लस 3 हो गया। अभी क्या हो गया, एफ जी वाई हो गया। तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ जी वाई प्लस 3। तो हो जाएगा 4 जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, वाई माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा वाई। तो हमने प्रूव कर दिया गॉफ x इक्वल टू एक्स एंड फॉग y इक्वल टू वाई। तो हैंस फंक्शन हैंस f इज इन्वर्टिबल। f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो हम कह सकते हैं g इज इनवर्स ऑफ f। तो यानी कि f इनवर्स इक्वल टू g, f इनवर्स y इक्वल टू जी वाई। तो जी वाई कितना है, y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स।